नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के अंतर्गत परिमेय संख्याओं के बारे में, उसके विभिन्न गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। इसके लिए पिछली कक्षा में हमने संवरक गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्रम विनिमयता के गुण की जांच करेंगे। सभी संख्याओं के लिए तेजी से पूर्ण पूर्णांक के लिए भी कर लेंगे एवं परिमेय संख्या के लिए भी करेंगे, और प्रत्येक संख्या के लिए चारों संक्रिया में जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के लिए क्रम विनिमयता के नियम जांच करेंगे। क्रम विनिमयता का नियम क्या है, ये पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा है, कम्यूटेटिव लॉ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम लोग क्रम का विनिमय करते हैं, अदला बदली करते हैं और क्रम बदल करके चेक करते हैं कि क्या उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं। यदि क्रम बदलने से भी जो उत्तर है, फल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो हम कहेंगे कि वह क्रम विनिमयता का नियम पालन करता है, नहीं तो नहीं करता है। अब इतना चेक करने के लिए आप प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक 4-5 उदाहरण रखिए और नियम की जांच कीजिए। हम थोड़ा कम 1 या 2 उदाहरण के साथ आपके साथ करते हैं। आइए सबसे पहले पूर्ण संख्या के लिए जांच करते हैं। पूर्ण संख्या में भी 4 प्रकार से जांच करेंगे। एक बार जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। पूर्ण संख्या में आइए योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। पूर्ण संख्याओं का परिवार का मतलब आप समझ रहे हैं, प्राकृत संख्या का पूरा सदस्य एवं साथ ही साथ एक जीरो भी। तो कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं आप अपने हिसाब से लीजिए, आप अपने कॉपी पर भी करेंगे, 4-5 बार उदाहरण करेंगे। हम आइए कोई भी एक पूर्ण संख्या आप ले, जैसे हमने लिया 5 और एक दूसरा पूर्ण संख्या हमने लिया 6। कोई भी लीजिए और इसको आप जोड़िए, योग का कार्य जिसके साथ कीजिए। आपको उत्तर क्या प्राप्त होता है ये देख लीजिए। अब कहता है कि इसका क्रम विनिमय कीजिए, क्रम की अदला बदली कीजिए। जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले कीजिए। क्रम को बदल के लिख दीजिए 6 जोड़ 5। अब इसका उत्तर आप प्राप्त करें, योग आता है आपको। आपने पाया कि फिर से उत्तर 11 ही आया। तो क्या क्रम के बदल देने से उत्तर पर कोई असर पड़ा? दोनों ही स्थितियों में एक समान उत्तर आया है। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमयता का गुण रखती है या उसको फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। एक ही उदाहरण से नहीं, ऐसे और भी उदाहरण आप अपने हिसाब से लीजिए। जैसे आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, 0 में 3 जोड़िए, क्या प्राप्त होगा। फिर इसका क्रम बदल दीजिए, 3 में 0 जोड़िए, फिर क्या प्राप्त हुआ आपको। ऐसे कई एक उदाहरण आप कॉपी पर लिखिए और हर बार क्रम बदल के देखिए कि क्या प्राप्त जो योगफल है इसमें कोई परिवर्तन होता है। यदि कभी कोई परिवर्तन आपको नजर आ जाए तो आप कहेंगे कि क्रम विनिमयता का नियम ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन आप पाएंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए, जोड़ के लिए प्रत्येक स्थिति में क्रम विनिमयता का नियम फॉलो करते हैं। यानी हम कहेंगे पूर्ण संख्या क्रम विनिमय होती हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। अब जैसे हमने योग के लिए किया, अब आपके लिए होमवर्क बहुत हो गया है, सब कुछ आपको कॉपी पर करना है। जहां हम 1 या 2 उदाहरण ले रहे हैं, आप 5-10 उदाहरण लेके हर बार चेक कीजिए और जब पूर्णतः संतुष्ट हो लें कि नहीं हर एक स्थिति में ये नियम काम कर रहा है, तभी इस बात को मानिए कि हाँ क्रम विनिमयता का नियम लागू है इस पर। अब जैसे हमने योग के लिए किया, यही काम व्याकलन के लिए करेंगे, घटाव के लिए करेंगे और चेक करेंगे कि क्रम के बदलने से क्या उसके फल पर, घटावफल पर कोई अंतर पड़ता है। जैसे कोई भी उदाहरण लीजिए, हमने लिया है 5 और एक और पूर्ण संख्या हमने लिया 3। अब इसको आप घटाइए, क्या प्राप्त होगा। जरूरत नहीं है बताने का, आपको खुद से आता है। अब इसके क्रम को जरा बदल दीजिए। आइए बदल दिया हमने, 3 में से 5 घटाइए, क्या प्राप्त होगा। 2 ही, लेकिन किस चिन्ह के साथ,
ऋणात्मक चिन्ह के साथ। क्या दोनों एक समान है? उत्तर दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि क्रम विनिमय करने से उत्तर आपका बदल जा रहा है। ऐसे और भी उदाहरण लीजिए, हर बार आप देखेंगे कि परिवर्तन हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि क्रम विनिमय का नियम व्याकलन के लिए पूर्ण संख्याएं फॉलो नहीं करती हैं। ऐसे करके एक नियम बना लेंगे, जनरलाइज कर लेंगे हम लोग। अब जैसे जोड़ और घटाव के लिए हमने किया, तो यही प्रक्रिया हम गुणन के लिए करेंगे, गुणा के लिए करेंगे। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, कुछ भी, जैसे पूर्ण संख्याओं के परिवार में एक आता है 0 और एक हमने लिया है 5, दो पूर्ण संख्याएं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 0। अब इसके क्रम को आप बदल दें, जैसे पहले से कर रहे थे, 5 को पहले और 0 के बाद में, और वही वाली प्रक्रिया गुणा वाला कार्य आप करें। आपके उत्तर में क्या कोई परिवर्तन हुआ या अभी भी उत्तर 0 है? ऐसे एक नहीं, ऐसे कई एक उदाहरण आप खुद से लीजिए और कीजिए। 8, 10 जहां मन है वहां से, लेकिन पूर्ण संख्या के परिवार में से उठाना है और उसको गुना करके देखिए, क्रम बदल के गुना करके देखिए। आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में हमारा जो गुणनफल है वो समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के साथ तो करते ही हैं, गुणा में भी क्रम विनिमय नियम फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। अब जैसे 3 संक्रिया के लिए हम लोग चेक किए हैं, वैसे ही अब तो आप खुद से कर सकते हैं। आपको जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया आती है, आप भाग के लिए भी इसे चेक कर सकते हैं, डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई दो पूर्ण संख्या, आइए हम भाग के लिए चेक कर लेते हैं। इस सब का आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं, एक्सरसाइज करने हैं। अधिक से अधिक अपने मन से लीजिए संख्याएं, कहीं किताब से ज़रूरत नहीं है, और करके देखिए। और अभी से यदि आप नियमों को जानेंगे तो इन्हीं नियमों का उपयोग करके आगे की कक्षाओं में बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए भाग के लिए हम देखते हैं। कोई दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, एक हमने लिया है 6 और एक हमने लिया है 2। आइए इन दोनों का भाग करते हैं। 6 में जब 2 से भाग लगाएंगे आपको उत्तर प्राप्त होता है 3। अब क्या करना है? क्रम को बदल देना है, जैसे पहले से चेक कर रहे थे। अब 2 में भाग लगाना है 6 से, क्या उत्तर अभी भी 3 है? आप कहेंगे नहीं, अब तो उत्तर 1/3 है। क्या 3 और 1/3 एक समान है संख्याएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं। इसका मतलब कि क्रम को बदल देने से जो भागफल है उस पर भी अंतर पड़ रहा है, प्रत्येक स्थिति में बराबर नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि भाग की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता का गुण पालन नहीं करती हैं। पूर्ण संख्या को हमने चारों ही संक्रिया में देख लिया। अब जैसे पूर्ण संख्या को हमने देखा है, आप पूर्णांक के लिए चेक कीजिए, पूर्णांक के लिए चेक कीजिए, इंटीजर्स के लिए चेक कीजिए। पूर्णांक में क्या हो जाएगा? 0 के साथ साथ अब ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले योग के लिए तेजी से, जोड़ के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? जैसे पहले कर रहे थे, कोई भी दो पूर्णांक लेंगे और उसको योग करके देखेंगे, फिर उसके क्रम बदल देंगे, फिर योग करके देखेंगे और देखेंगे क्या योगफल पर कोई अंतर आया। आइए करते हैं। एक संख्या हमने लिया है -5 और एक पूर्णांक हमने लिया है 2। आइए इन दोनों का योग करते हैं। आप ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं को जोड़ना सीख गए हैं पूर्व की कक्षा में। इसका क्या उत्तर होगा? योगफल कितना आ जाएगा? -3। अब इसी की क्रम को बदल दें तो हो जाएगा 2 + -5, और अब इसको जोड़ के देखिए कितना होगा। आप पाएंगे कि इसका भी उत्तर हो रहा है -3। यानी क्रम को बदल देने से भी हमारे योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ऐसे एक नहीं, आप कई एक उदाहरण करके देखेंगे। हमेशा आप पाएंगे कि किसी भी दो पूर्णांक के लिए योग की संक्रिया में यदि क्रम बदल देते हैं तो कभी भी उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे कि योग के लिए
क्रम विनिमय का नियम काम करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। अब जैसे आपने योग के लिए चेक किया है वैसे ही आप व्याकलन के लिए तेजी से चेक कर लें। व्याकलन जिसे हम लोग घटाव भी कहते हैं, सबट्रैक्शन कहते हैं। आइए चेक करते हैं। कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हमने लिया एक 0 और एक लिया -3। अब इन दोनों को आप घटाएं, आपको प्राप्त होगा 0 घटाओ घटाओ +3 = 3। ये उत्तर मिला पहली स्थिति में। अब इसी स्थिति को जरा बदल दीजिए, क्रम को बदल दीजिए, तो हमारा पहले कौन लिखा जाएगा? -3 और 0, इन दोनों को घटाइए, आपको उत्तर मिला -3। क्या 3 और -3 एक ही है? आप पा रहे हैं कि घटाव करने पर घटाव फल क्रम को बदलने से बदल जा रहा है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं व्याकलन के लिए अर्थात घटाव के लिए क्रम विनिमयता का नियम फॉलो नहीं करती है। अब इसी प्रकार तेजी से आप गुणन के लिए भी चेक कर सकते हैं। आइए तेजी से करें। गुणन के लिए क्या करना होगा? कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, -5 हमने लिया है और एक पूर्णांक हमने ले लिया 3। इन दोनों का गुणा कीजिए और फिर इसका क्रम बदल दीजिए। अब खुद से काम कीजिए, 3 को पहले ले आइए और -5 को बाद में, और इसका गुणा करके देखिए क्या दोनों ही स्थितियों में आपका गुणनफल एक समान प्राप्त होता है। आप चेक करके देखिए, और ऐसा एक नहीं कई एक उदाहरण लीजिए विभिन्न प्रकार के, कभी शून्य लीजिए, कभी धनात्मक, कभी दोनों ऋणात्मक, और हर बार चेक कीजिए क्या प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कसौटी पर जो गुणनफल है वो एक समान आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो आप ये नियम बना सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये कथन बना सकते हैं, स्टेटमेंट, कि पूर्णांक संख्याएं गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का नियम पालन करती हैं। तो इस प्रकार हमने गुणा तक देख लिया। अब ये वाली प्रक्रिया आप भाग के लिए भी चेक करेंगे तो हमारी चारों संक्रिया हो जाएगा। आइए तेजी से भाग के लिए देख लेते हैं। बहुत आसान है। कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं ले लें और उसको भाग की संक्रिया के लिए आप चेक करें। जैसे हमने लिया है 8 और एक पूर्णांक संख्या लिया है -4। अब इन दोनों में भाग करके देखें, आपका उत्तर क्या आएगा? -2। कैसे चेक करते हैं? अभी तक तो आपने बहुत सारा देख लिया है, तो आप सीख गए हैं कि सिर्फ क्रम को बदल देना है, उलट देना है और फिर चेक करना है कि क्या रिजल्ट पर कोई अंतर हुआ। आइए बदल देते हैं। -4 को हम लोग भाग करते हैं 8 से। अब उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं, -1/2। अपने अपने कॉपी पर कीजिए किस प्रकार हुआ। अब क्या ये दोनों उत्तर एक समान हैं? यदि एक समान होते तो हम कहते कि नियम फॉलो कर रहा है, और यदि नहीं है तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का नियम नहीं फॉलो करती है, पालन नहीं करती है। इस प्रकार पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या का क्रम विनिमयता का गुण का जांच हम लोग चारों संक्रिया जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग में कर लिया है, देख लिया है। अब प्रत्येक पर और भी 2-3 उदाहरण करके देखिए। इसके बाद अब हम लोग परिमेय संख्या के लिए जांच करेंगे कि वो क्रम विनिमयता का नियम ये चारों संक्रिया के लिए फॉलो करती है या नहीं। हम लोग क्रम विनिमयता के गुण की जांच कर रहे हैं, नियम की जांच कर रहे हैं, योग, व्याकलन, गुणन एवं भाग चारों ही संक्रिया के लिए। पूर्ण और पूर्णांक का कर लिया आप। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का जांच करते हैं कि ये नियम फॉलो करता है या नहीं। उसी प्रकार से सबसे पहले योग की संक्रिया के लिए कैसे करते हैं जो तो आपने सीख लिया है। अब हम 1-2 एग्जाम्पल्स लेंगे और आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से जांच करेंगे, कसौटी पर कसेंगे कि जो सही
बोला जा रहा है वो सही है या नहीं है। आइए कोई भी दो परिमेय संख्याएं हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है -3/5 और एक दूसरी परिमेय संख्या हमने लिया है 7/10। कहीं से कोई दो परिमेय संख्या आप उठा लीजिए, अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं, और इसको आप योग करें, जोड़ें। आप पाएंगे भिन्न का जोड़ आपको आता है -6 + 7 1/10। ये आपने उत्तर प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है, हम लोग क्रम विनिमेयता की जांच कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, क्रम को बदल देते हैं, विनिमय कर देते हैं। आइए बदल देते हैं। 7/10 को पहले लिखते हैं, -3/5 को बाद में लिखते हैं, और संक्रिया कौन सी हम लोग कर रहे हैं, जोड़ की कर रहे हैं। आइए अब इसको हल करते हैं। 10 आपका एलसीएम हो गया, 7 + -6, 7 में से 6 गया, 1/10। ये कार्य करने के बाद अब आप जांच करें कि जो दोनों उत्तर प्राप्त हुए हैं, क्या ये दोनों एक समान हैं या अलग अलग हैं। यदि एक समान हैं तो हम ऐसे और भी उदाहरण लेंगे। जैसे एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 0 और एक दूसरी परिमेय संख्या हमने ले लिया 3। कुछ भी ले लीजिए अपने मन से और इसका उत्तर निकालिए। फिर इसका क्रम बदल दीजिए और फिर इसको योगफल निकालिए। आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में क्रम को यदि बदल दिया जाए तो योग की संक्रिया में कभी भी योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक समान उत्तर ही आता है। तो हम ये नियम बना लेंगे, ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमेयता का नियम पालन करती हैं या क्रम विनिमेयता का नियम फॉलो करती है। जो भी कहें आप दो ही उदाहरण नहीं, ऐसे और भी उदाहरण लीजिए और उसको कीजिए। जैसे हमने योग के लिए किया, वैसे ही दूसरी संक्रिया हमारे पास है व्यकलन या घटाव। इसके लिए भी आप चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तरीका वही रहेगा, कोई भी दो परिमेय संख्या चुन के निकाल लीजिए अनंत परिमेय संख्याओं में से और उसका घटाव कीजिए। जैसे हम ले लेते हैं एक परिमेय संख्या 2/3 और एक हमने लिया -1/3। दो परिमेय संख्याएं विभिन्न हैं, अलग अलग कहीं से भी उठा लीजिए और इसका आप क्या कीजिए, घटाव कीजिए। घटाव आता है आपको, आइए 3 एलसीएम 2 - -1, ये हो गया आपका 3/3, उत्तर आ गया आपका 1। अब क्या करना है, इसके क्रम को बदल देना है। -1/3 को पहले लिख देंगे, 2/3 को बाद में, बस इतना ही काम है। और फिर इसको घटा के देखेंगे कि अब क्या होता है। 3 एलसीएम हो गया और इस प्रकार आपने पाया कि आपका उत्तर -1 आया। अब क्या जो प्राप्त घटावफल है, रिजल्ट है, दोनों ही स्थितियों में एक समान है? नहीं, अलग अलग है। एक 1 है और एक -1 है, दोनों बिल्कुल अलग है, विपरीत चिन्ह के नंबर्स आ गए। तो हम कहेंगे कि व्याकलन के लिए या घटाव के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमेयता का गुण नहीं रखती हैं। योग के लिए हुआ, घटाव के लिए नहीं हुआ। इसी प्रकार आप गुणा के लिए चेक करें, गुणन के लिए चेक करें। अब आप खुद से कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, हमने लिया एक 2/3 और एक लिया 9। इन दोनों को गुणा कीजिए, क्या रिजल्ट मिलता है आपको, हल कीजिए, 6 मिल गया। अब इसी को पलट लीजिए, 9 को पहले लिख लीजिए, 2/3 को बाद में लिखिए, फिर इसको गुणा कीजिए, फिर हल कीजिए। इन दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं कि जो हमारा उत्तर है वो एक समान है। ऐसा एक उदाहरण नहीं, कभी निगेटिव रख करके, कभी 0 रख करके, विभिन्न प्रकार के उदाहरण से आप हर एक कसौटी पर कसिए। ये आपका काम है कि बने बनाए नियम को, बताए गए स्टेटमेंट को सीधे याद या फॉलो नहीं कर लेना है। गणित में यही तो एक अच्छी बात है कि आप प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए उसको कसौटी पर कसते हैं हर बार, और जब आप देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति पर यह खरा उतर रहा है, तब जाके हम लोग नियम बनाते हैं कि नहीं, ये सत्य कथन है। इसका आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है -4/5
और एक दूसरा हमने ले लिया है -10/9। आइए इसकी गुना की प्रक्रिया करते हैं। 2 ऋणात्मक है तो गुना होकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8/9। ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। अब आप इसका क्रम बदल दीजिए, खुद से भी कीजिए, हमारे किए पर सिर्फ भरोसा ना रखें आप। गुना -4/5, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8/9। आपने पाया कि इन दोनों ही स्थितियों में यहाँ भी उत्तर 8/9 था और जब क्रम बदल दिए उसके बाद भी उत्तर 8/9 ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का नियम फॉलो करती है या क्रम विनिमयता का गुण रखती है। अब जैसे गुणा के लिए चेक किए हैं वैसे ही परिमेय संख्याओं के भाग की संक्रिया के लिए भी आइए हम क्रम विनिमयता का नियम जांच कर लेते हैं तेजी से। कोई भी 2 परिमेय संख्याएं आप ले लीजिए। जैसे हमने लिया -3/4 एवं 5/8। 2 परिमेय संख्या कोई भी आप उठा लीजिए, कुछ भी, बहुत बड़ा परिवार है इसका, और उसको भाग की क्रिया कीजिए। क्या प्राप्त होता है? आपको संक्रिया करने आता है। -3/4 भाग का उलट के क्या हो जाता है, गुना, और बाद वाली भिन्न को पलट देते हैं हम लोग, 8/5। 4 दूनी 8। आपने पाया कि आपका उत्तर आ गया -6/5। अब क्या करेंगे, इसके क्रम को हम बदल देंगे चेक करने के लिए। 5/8 भाग -3/4। आइए हल करते हैं। क्या हो जाएगा, 5/8 भागा का उलट के गुना 4/3। कैसी है, माइनस में है। चलिए यहाँ माइनस दे देते हैं। 4 दूनी 8। आपका उत्तर आ गया 5/6 माइनस में। अब देखिए पहले का उत्तर था -6/5 और अभी जो आपने उत्तर प्राप्त किया वो प्राप्त किया 5/6। सीधे एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो क्या दोनों बराबर हैं भागफल? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हैं। तो आपने पाया कि भाग की संक्रिया जब करते हैं तो उसमें क्रम बदलने से उसके उत्तर पर भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का नियम फॉलो नहीं करती है, पालन नहीं करती है। इस प्रकार हमने क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं परिमेय संख्या तीनों के लिए जांच लिया कि कब काम करता है और कब काम नहीं करता है। तो इसके आधार पर आप जो नियम बनाएंगे आपको बार बार लिखना पड़ेगा या पूछा जाएगा कि क्या A जोड़ B बराबर B जोड़ A सत्य है? किस स्थिति में? यदि A और B परिमेय संख्याएं हैं। क्या लगता है आपको? खुद से सोचिए, यह सत्य होगा कि नहीं? क्रम के बदलने से बराबर हुआ था, बिल्कुल सत्य है। यदि इसी को हम इस प्रकार पूछ दें, क्या A माइनस B इक्वल टू B माइनस A सत्य है जब A और B परिमेय है? अभी तुरंत हमने चेक किया था और आपने पाया था कि व्याकलन के लिए या घटाव के लिए क्रम विनिमय का नियम काम नहीं करता। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या यहाँ पर इक्वल नोट कर देंगे। उसी प्रकार गुना के लिए A B इक्वल टू B A वेयर A एंड B आर रेशनल नंबर्स, यदि A B परिमेय संख्या है। क्या ये कथन ठीक है? बिल्कुल गुना के लिए काम करता है, तो ये ठीक हो जाएगा। यदि हम कहेंगे A भागा B बराबर B भागा A, यदि परिमेय है तो कौन कौन? A एवं B की बात हम कर रहे हैं। तो क्या ये कथन ठीक होगा? ऐसे क्रम विनिमयता का पालन करता है? आप कहेंगे नहीं, ये कथन गलत है। तो कब कौन से नियम का कौन संक्रिया के लिए पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी जांच आप खुद से कर ले सकते हैं। इसके लिए रटने की कोई नियम ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसके बाद और भी नियम साहचर्य का, वितरण या बंटन का जांच करेंगे। फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। आपका कार्य ये है कि प्रत्येक के लिए 4 से 5
10 उदाहरण लिख करके आप हर बार चेक कीजिए और उससे फिर एक जनरलाइज इस प्रकार का नियम बनाइए, सब के लिए अलग अलग, पूर्ण के लिए, पूर्णांक के लिए, परिमेय के लिए, क्रम विनिमयता का, एवं साथ ही साथ इसके पहले जो हम लोग संबरक गुण पढ़ रहे थे, क्लोजर लॉ पढ़ रहे थे, उसके लिए चारों संक्रिया में। आप खुद से बनाइए कॉपी पर, इसका नोट्स कीजिए और अगली कक्षा में हम लोग इसके बाद का जो गुण है, मुख्य रूप से साहचर्य का गुण, सहचरी का गुण एवं वितरण या बंटन का गुण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।